हरे कृष्णा हरे रामा, हरिओम तत्सत, सत्यम शिवम सुंदरम। श्री राम चरितमानस। दोस्तों, जिसके हृदय में राम जी बसते हैं वह कभी भी झूठ और बुराई का रास्ता चुन ही नहीं सकता। जी हाँ, जिसके हृदय में ना सच्चाई हो, जिसके हृदय में राम जी बसते हो, जिसके हृदय में किशन जी बसते हैं ना, वो कभी भी झूठ और बुराई के रास्ते में चल ही नहीं सकता है। आज का जो युग चल रहा है, कलयुग, आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आज के टाइम में सच्चाई भी ऐसे बुलवानी पड़ती है। आपको पता ही है कि आज के जैसे कोई कोर्ट में कोई केस आता है तो उसमें कोई गवाही देने आता है ना, तो उसमें क्या होता है, गीता जी के ऊपर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है सच बुलवाने के लिए। देख लो आप, सच बुलवाने के लिए गीता जी के ऊपर हाथ रख के कसम खिलवाई जाती है। और फिर भी क्या होता है, जिसको जो पापी होता है वो तो कसम खा के भी गवाही झूठ ही देता है, वो झूठ ही बोलता है। उसे ये नहीं पता कि वो पाप कमा रहा है। ये भी देख लो आप, ये कलयुग का हाल है आज के टाइम में। पहले के टाइम में कोई कसम की जरूरत नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, लोग सत्य ही सच बोलते थे हमेशा। और इंसान तो इतना आगे बढ़ गया है, कसम खाकर तो झूठी गवाही देता ही देता है। ठीक है, उसे कुछ नहीं मिलने वाला झूठ बोल के। जितना मर्जी आप सच्चाई को छुपा लोगे ना, आप जितना मर्जी हो सच्चाई को छुपा लो, पर वो भगवान के सामने कहाँ छुपती है। आप कहीं भी कोई भी, चाहे कहीं भी कोई पाप कर लो, चाहे कहीं भी कोई झूठ बोल लो, चाहे जितनी मर्जी सच्चाई छुपा लो, भगवान से कभी नहीं छुपा सकते आप, कभी भी नहीं। श्री राम जी तो इतने साधारण थे, आप मानोगे नहीं, आप इतने साधारण थे, उन्हें किसी चीज का मोह ही नहीं था, किसी भी चीज का। धन दौलत तो बहुत दूर की बात है, धन का तो उन्हें बिल्कुल भी मोह नहीं था। उन्हें जिस दिन उन्हें वनवास मिला था ना, जिस दिन उन्हें वनवास जाना था, वो उस दिन भी खुश थे, उन्हें दुख नहीं था। उन्होंने क्या किया, बस लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ उन्होंने वनवास को चल पड़े, वो भी नंगे पैर चल पड़े, किसी चीज की आशा नहीं थी उन्हें, बस वो खुशी खुशी चल पड़े। उन्हें वनवास मिला, वो खुशी खुशी चल पड़े। आज के टाइम में हम में से किसी को कोई घर से निकाल दे, 2 दिन के लिए निकाल दे, और उसको चप्पल तो छोड़ो, 2 दिन बाहर निकालना, बिना खाए रहना, आफत आ जाती है, मानोगे नहीं आप। भरत जी जैसा भाई इस धरती में बताए वो ना हुआ ना कभी होगा। आप श्री रामचरितमानस को पढ़ेंगे ना, उसमें भरत जी के बारे में भी इतना अच्छा अच्छा बताया गया ना, आप उसे पढ़ोगे, समझोगे, अपने जीवन में लाओगे ना, आप कुछ समझ जाओगे। उसमें साफ साफ है, भरत जी जैसा भाई ना कभी हुआ ना कभी होगा, इस कलयुग में तो कभी भी नहीं होगा, ये सच्चाई है। भरत जी को राज सिंहासन मिल गया था जब राम जी वनवास के लिए चले थे, फिर भी उन्होंने राज सिंहासन लिया नहीं। उन्होंने बस अपने भ्राता श्री रघुनाथ जी का इंतजार ही किया, बस उन्होंने उनके इंतजार में थे, क्योंकि उन्होंने उनको उस चीज़ से कोई इच्छा ही नहीं थी। उन्हें तो अपने श्री राम जी से प्रेम था, बस उनका, उनको गद्दी से कोई मतलब नहीं था। और आज के टाइम में भाई भाई को मार रहा है, ठीक है, आज जमीन के पीछे यही हो रहा है बस इस कलयुग में, और कुछ नहीं हो रहा है। एक दूसरे के खून के प्यासे हैं बस। और जब जहां जहां जब वनवास में गए थे ना श्री राम जी, जिस जिस जगह पे श्री रघुनाथ जी गए थे, जहां जहां उनका पांव पड़ा था धरती पे उस वन में, तो क्या भरत जी इतने उतावले थे उन उन जगह को देखने के लिए ना। जैसे ही जब उनका वनवास खत्म हुआ ना, तब भरत जी तुरंत गए थे वहां पे, पूरे वन में गए थे, जहां जहां श्री रघुनाथ जी के चरण कमल पड़े थे, जहां वो ठहरे थे,
वहाँ जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर, माथा टेक कर, जो हम कहते हैं वो सभी करके ना, उन्होंने वहाँ बहुत प्रसन्न हुए थे उन जगह को देख के। और ये भी देखा था उन्होंने कि वहाँ पे रह के उनके जो प्रिय भ्राता जी हैं श्री रघुनाथ जी हैं, उन्होंने क्या क्या वहाँ पे कष्ट सहे होंगे। पर श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी के लिए तो कष्ट लायक कोई चीज़ थी ही नहीं वहाँ पे भी। राम जी तो ऐसे हैं जिन्हें देख सांप और बिच्छू भी, श्री राम जी इतने सुंदर पवित्र है ना, उन्हें देखकर तो जितना मर्जी बड़ा जहरीला सांप हो, बिच्छू हो, अपना जहर तक छोड़ देता है, अपना क्रोध तक नष्ट कर देता है। ऐसे हैं हमारे श्री राम जी। भरत जी तो ऐसे सेवक और भाई हैं, उनके बारे में बिल्कुल बताया गया है कि वो श्री राम जी के सेवक भी इतने हैं और इतने प्रिय भाई भी हैं वो, ठीक है। उन्होंने अपनी सेवा और श्री रघुनाथ जी के इंतजार में ना राज सिंहासन तो लिया ही नहीं था। उनके मन में रहा कि उनसे कुछ गलत भी हो गया है। देखो, उन्होंने राज सिंहासन नहीं भी लिया, वो वनवास गए, उनके मन में फिर भी कुछ रह जाता ना, वो था कि उनसे कुछ गलत हो गया है। फिर उन्हें मुनि जी ने बताया था, मुनि जी ने कहा कि आपके जैसा भाई तो ना कभी था ना कभी होगा। ये मुनि जी ने बताया था उन्हें। तब उन्होंने कहा था, मुनि जी कहते हैं, मेरे मत में तुम्हारे जैसा भाई ना हुआ ना होगा। चाहे वो भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे वर्तमान हो, तीनों कालों में, और स्वर्ग, पृथ्वी और पताल, सारी जगह के सब पुण्यात्माओं के तुमसे नीचे हैं। जो इन सारी की सारी जगह के जितने भी पुण्यात्मा है ना, वो भरत जी से नीचे ही हैं, चाहे उन्होंने जितने मर्जी पुण्य कर्म किए हों। मनुष्य शरीर जो मिला है, आपको पता होना चाहिए, ये गुण और ज्ञान का भंडार है। हमें जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये सिर्फ हमें भगवान के लिए मिला है। ये ज्ञान और गुण का भंडार है। पर आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में सब लोग ज्ञान और गुण से तो 100 कोस दूर है, 100 कोस दूर। किसी में कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं। ज्ञान तो दूर की बात, गुण भी नहीं है। एक मनुष्य जीवन मिला है जो 84 लाख योनियां जाने के बाद मिलता है। मान नहीं सकते हो आप, इतने कष्ट सहने के बाद मिलता है। ये सिर्फ भगवान के लिए मिलता है। इसे सिर्फ भगवान की भक्ति में लगाओ, ताकि जब आपको लास्ट में मृत्यु भी आए ना, जब जाना भी हो यहाँ से, तो आप भगवान के पास ही आओ, फिर दोबारा इस नरक में मत आओ। ये होता है भक्ति। राम जी को देखने मात्र से अयोध्या में ना सब लोगों के कष्ट दूर हो जाते थे। जब श्री राम जी अपने अयोध्या में जब घर से निकलते थे ना, पूरी अयोध्या एक मात्र इकट्ठी हो जाती थी उनके दर्शन के लिए। उनके दर्शन इतने पवित्र है ना, सब लोग, जिनको जितना मर्जी कष्ट होता था, सबके कष्ट दूर हो जाते थे। अभी मैं कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी तो बस भक्त की भक्ति के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं हो। आप जितनी भक्ति रखोगे उन पे, उतने ही रघुनाथ जी सिर्फ आपके ही कहलाएंगे। चाहे आप जीवन में कुछ भी कर लो, सफलता ही पाओगे आप। बस अभी मैं कहता हूँ, भक्ति करो, सिर्फ भगवान की भक्ति करो, इंसान की नहीं, भगवान की बस, और किसी की नहीं। मैं दोस्तों अब आपको आगे श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाने जा रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप सभी, और इसको हो सके तो आगे भी बढ़ाइए, ताकि सारी जगह ही जाए, सब इसे अपने जीवन में लाएं। साधुओं की सभा में, गुरुजी और स्वामी के समीप, इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से चल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ।
यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चल गई। यह सुनकर शंकर जी साक्षी है, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण निकल नहीं गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस व्रज से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सापनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किससे सहावेंगे। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुलरूपी को कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक की भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता के कई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं और हिंसा करने वाले बधिका को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञा। रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे, श्री रघुनाथ जी की तो भक्त की भक्ति के वश है। अम्बरीश और दुर्वासी की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गई।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरि विष्णु नारायण नमः। ओम नमः शिवाय। ओम हरि ब्रह्मा नारायण नमः। ओम नमः नारायणाय। ओम नमः भागवत वासुदेवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम हरि कृष्णाय नमः। जय श्री राम जी की जय हो।